हेलो दोस्तों, स्टडी जीके में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जुलाई के प्रथम सप्ताह का करंट अफेयर जो 1 से 7 तारीख तक का होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुलुस क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन आपका है असम, सिक्किम, लद्दाख और उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। अभी क्यों है? पूर्वी लद्दाख के न्योमा चुलुस के पास श्योक नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने के कारण एक जेसीओ और 4 जवानों सहित 5 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई जब उनका T-72 टैंक फंस गया। T-72 टैंक जिन्हें शुरू में सोवियत संघ द्वारा डिजाइन किया गया था और बाद में T-72 अजय के रूप में आधुनिक बनाया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि T-72 टैंक रूस से लिया गया है जिसको मॉडिफाइड कर भारत में अजय के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत किस विद्यालय ने की गई है? तो ऑप्शन आपका है दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस, जामिया मिलिया इस्लामिया और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो इसका सही ऑप्शन होगा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। 3 सप्ताह तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम में छात्रों को AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML के क्षेत्र में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है? ठीक है, अब ऑप्शन आपका है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारत के कम कार्बन ऊर्जा विकास का उत्सर्जन समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। इस फंडिंग से ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता और 270 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाएगा? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के इसके साथ साथ अगली बात किया जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना भी शुरू की है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फिरोजाबाद में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देश में लागू नए आपराधिक कानून के तहत पहला मामला किस शहर में दर्ज किया गया? जो हमारे नए 3 कानून लागू हुए हैं उसके अंतर्गत पहले मामले की बात कर रहे हैं। तो पहला मामला आपका हो जाएगा ग्वालियर, पटना, दिल्ली और मुंबई। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्वालियर में। तो ग्वालियर में मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में पहला मामला डाला गया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री ने 3 कानून के तहत नए कितने साल में मुकदमा निपटने की बात कही है? मतलब कोई भी अगर मुकदमा होता है तो कितने साल तक उसको खत्म करने की बात कही गई है? तो 7, 3, 5 और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, मतलब कोई भी मुकदमा हो उसको 3 साल के अंदर समाप्त कर देना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो अमित शाह, पीयूष गोयल, जी किशन रेड्डी, CR पाटिल। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, जी किशन रेड्डी। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया। मतलब ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं, इसके पहल के तहत योग्य यूपीएससी उम्मीदवारों को 1 लाख की सहायता प्रदान करेगी। यह उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है और जो अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और थर्ड जेंडर से संबंधित है। मतलब इस कैटेगरी के लोगों को विशेष सुविधा के तहत 1 लाख रुपया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए उनको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया? मतलब ऐसे कौन से राज्य है जिसमें बाल श्रम नहीं होता है अभ्रक के खदानों में? तो जैसा 4 ऑप्शन दिया है, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और गुजरात। तो ये भी हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन झारखंड करता है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 5 जुलाई 2024 को झारखंड के अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया। यह पहल 20 साल पहले शुरू हुई थी। इसमें राज्य और केंद्र सरकारें, नागरिक समाज और स्थानीय अधिकारी शामिल थे। मतलब सभी लोगों ने मिलकर इस पहल को कार्यान्वित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 राज्यों ने 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती काली सिंह चंबल नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अब यहाँ देखिए, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि इस पहल का उद्देश्य क्या हुआ कि दक्षिण राजस्थान की नदियों में अधिशेष जल को दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में पानी की कमी वाले जिलों में स्थानांतरित करना है। इससे राजस्थान के 13 जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश के मालवा चंबल क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मतलब पानी के बंटवारे को लेकर एक दूसरे के राज्य के जिलों में फसल उत्पादन के लिए पानी की कमी को पूर्ति की जाएगी। अगला क्वेश्चन, 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद का शपथ किसने ली? तो ये 4 ऑप्शन है, चंपई सोरेन, सीपी राधाकृष्णन, हेमंत सोरेन और रघुवर दास। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, नासिक, नागपुर, सांगली और नांदेड़। अब देखिए ऑप्शन हो जाएगा सही नासिक। महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय का प्रमुख आकर्षण में कारगिल युद्ध पर एक 3D फिल्म है। यह फिल्म दर्शकों को ऊबड़ खाबड़ इलाकों में सशस्त्र बलों की चुनौतियों के अनुभव प्रदान कराती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा मिनामी टोरिशिया द्वीप किस देश से संबंधित है? ये विदेश का क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय से। ऑप्शन आपका है चीन, फ्रांस, जापान और दक्षिण कोरिया। तो यहाँ द्वीप के बारे में जो चर्चा है उसमें आंसर हो जाएगा जापान। अब ये क्यों है उसके बारे में जानिए कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में मिनामी टोरिशिया द्वीप के समुद्र तल पर इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का पता लगाया है। मिनामी टोरिशिया द्वीप, जिसे मार्कस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक जापानी द्वीप है। कहने का मतलब अगर ये खनिज पदार्थ प्राप्त हो गया तो इससे इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने में आसानी से होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आगे हम देखते हैं, चार्ल्स मिशेल, एंटोनियो कोस्टा, हरमन वान रोम्यू और वान डेर लेयेन। ऑप्शन आपका हो जाएगा सही बी, एंटोनियो कोस्टा। अब इसके बारे में सुनिए कि ये क्या है। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को 1 अक्टूबर 2024 को चार्ल्स मिशेल की जगह यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बन चुना गया है। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष अपने का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा 2.5 वर्ष के अंतराल के लिए करती है, जिसे एक बार में नवीनीकृत किया जा सकता है। कहने का मतलब प्रत्येक 2.5 वर्ष के बाद इसके अध्यक्ष को परिवर्तित किया जाता है, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 14, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की? तो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान। चूंकि ये जो योजना है बहुत दिन पहले ही शुरू हुआ था, अब राज्य सरकार कौन कौन सा स्टेप उठा रही है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। अभी तक राजस्थान शुरुआत नहीं किया था। ठीक है। अब देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने टोंक के कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि
आय सहायता योजना का शुभारंभ किया। 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई। पात्र किसानों को 3 किस्तों में सालाना 2000 रुपये मिलेगी। साथ ही केंद्र शासित सरकार के पीएम किसान योजना के 6000 रुपये मिलेंगे। अब कहने का मतलब जो पीएम किसान योजना में 6000 मिलता है वही चीज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए शुरू किया है, मतलब उसे दोनों लाभ मिलेंगे, केंद्र का भी और राज्य का भी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में क्या है? महाराष्ट्र में शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना 2024 में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और बेरोजगारों को सहायता प्रदान की जाती है। 21 से 60 वर्ष के पात्र महिलाओं को 1500 रुपये का मासिक पैसा मिलेगा इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू की? ऑप्शन आपका दिया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नाबार्ड, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग ने 4 जुलाई 2024 को संपूर्णता अभियान शुरू की, जिसका लक्ष्य 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतों की 100% संतृप्ति है। जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक अभियानों को लक्ष्य की प्राप्ति, सामुदायिक भागीदारी और प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट की सफलता लॉन्च की है? 4 दिया हुआ, अग्निकुल कॉस्मोस, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और पाकिस्तान। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भारत। ठीक है। अब इसके बारे में क्या है कि अमेरिकी स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी और ब्लू ओरिजिन ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत के साथ साझेदारी की है। वे सीमित अंतरिक्ष उपस्थिति वाले देशों के नागरिकों को भविष्य के न्यू शेपर्ड मिशन पर 6 सीटें प्रदान करेंगे। न्यू शेपर्ड एक पुनः प्रायोजित उपकक्षीय रॉकेट चयनित अंतरिक्ष यात्री को 100 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष सीमा कार्बन रेखा से 11 मिनट आगे पर ले जाएगा। कहने का मतलब इसमें 6 सीटें दी गई, इसमें अलग अलग देशों को के वैज्ञानिकों को इसमें ट्रेवल कराया जाएगा, जिसमें भारत को मिला है 2 सीट। ठीक है। आगे, किस संगठन ने हाल ही में मार्स ओडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स का महाकाव्य दृश्य कैप्चर किया है? तो ये ऑप्शन दिया है रोकोस्मोस, जाक्सा, नासा और CNSA। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नासा। ठीक है। अब नासा ने क्या किया है कि मार्स ओडिसी ऑर्बिटर से सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स का एक शानदार दृश्य कैद किया है। ओलंपस मॉन्स एक ढाल ज्वालामुखी है जो 24 किलोमीटर ऊंचा और 550 किलोमीटर चौड़ा है। ओडिसी के पास किसी दूसरे ग्रह के चारों ओर और सबसे लंबे समय तक सक्रिय मिशन का रिकॉर्ड है, जो 2025 तक चलने वाला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचार में रहे लो फ्रीक्वेंसी एरे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब 4 ऑप्शन है कि पृथ्वी के कोर का अध्ययन करना, कम रेडियो आवृत्ति पर ब्रह्मांड पर निरीक्षण करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के निरीक्षण करने के लिए, क्षुद्र ग्रहों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कम रेडियो आवृत्ति पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए। ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, खगोलविदों ने लो फ्रीक्वेंसी एरे लोफर का उपयोग करके एक नई रेडियो आकाशगंगा की खोज की, जो डच इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी द्वारा विकसित एक पैन यूरोपीय वितरित रेडियो इंटरफेरोमीटर है। लोफर ब्रह्मांड को कम रेडियो आवृत्ति 90 से 200 मेगाहर्ट्ज पर देखना है और ये एक साथ कई दिशाओं में निरीक्षण कर सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस क्या है?
ये सामान्य सर्दी जुकाम है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक दुर्लभ, आमतौर पर घातक संक्रमण, एक प्रकार का कैंसर और फेफड़ों का जीवाणु संक्रमण। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका का तंत्र एक दुर्लभ, आमतौर पर घातक संक्रमण है। इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है कि केरल में लगातार हो रहे बारिश के कारण स्वास्थ्य विभाग ने अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, जिसको PAM के प्रति आगाह किया है, जो आमतौर पर घातक मस्तिष्क संक्रमण है। यह अमीबा गर्भ उथले पानी में पनपता है और नाक के मस्तिष्क माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करता है। शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द और उल्टी शामिल है, जो आगे चलकर गर्दन में अकरन दौरे, मतिभ्रम और कोमा में बदल जाता है। लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 5 दिनों के भीतर दिखाई देता है। ठीक है, अगला चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो ऑप्शन आपका है भूटान, भारत, नेपाल और म्यांमार। तो सही ऑप्शन हो जाएगा भारत। भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की व्यापक सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया, जिसमें 1,04,561 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। कोलकाता में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घोषित यह उपलब्धि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा भारत के जीवों की सूची पोर्टल के शुभारंभ के साथ मेल खाती है। अब इसके साथ साथ ये भी बता दे कि भारत देश में सबसे पहले प्रकाशित करने वाला राज्य केरल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? उपेंद्र द्विवेदी, VKC, मनोज पांडे और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। अब देखिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। जनरल द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया, जो 4 दशक के शानदार करियर के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के पास 40 वर्ष का अनुभव। बता दें कि 19 फरवरी को उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, एयर इंडिया महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करेगा। यह FTO भारत में उपलब्ध पायलट प्रशिक्षण क्षमता को मजबूत करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहाँ हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? तो आपका ऑप्शन है कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ और भोपाल। में से 4 ऑप्शन में से क्या होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। WSS का उद्घाटन उद्देश्य मनुष्य भारतीय वायुसेना को भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर पुनः व्यवस्थित और समयानुसार प्रभावित करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा थाईलैंड, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन। तो सही क्या हो जाएगा आपका थाईलैंड। भारतीय सेना की टुकड़ी थाईलैंड के ताक प्रांत के फोर्ट वचीरा प्रकरण में 1 से 15 जुलाई तक आयोजित किए जा रहे भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग ले रही है। इस अभ्यास का अंतिम संस्करण सितंबर 2019 में उमरोई मेघालय में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2024 T20 विश्व कप जीतने के बाद किस 2 भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास घोषित न किए? तो इसका ऑप्शन है विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, शिखर धवन। विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल और हार्दिक पांड्या। तो ऑप्शन हो जाएगा विराट कोहली और रोहित शर्मा। दोनों ने बारबाडोस में 2024 T20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की जीत के बाद अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद भारतीय टीम के स्टार स्पिनर रविंद्र जडेजा ने भी T20 क्रिकेट के संन्यास की घोषणा की थी। मतलब 3 खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस टीम को हराकर ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता था? तो 4 ऑप्शन दिया है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को केसिंगटन ओवल बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर 9वां ICC पुरुष T20 कप जीता। 2007 के
जीत के बाद यह भारत की दूसरी T20 विश्व कप है। यह कोच के रूप में राहुल द्रविड़ का आखिरी कार्यकाल भी था। आगे 2024 T20 विश्व कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया, मतलब फाइनल की बात कर रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। तो ऑप्शन हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली ने फाइनल में 76 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। अगला क्वेश्चन, 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। तो सही ऑप्शन आपका दिया हुआ है जसप्रीत बुमराह। तो 8 मैचों में 15 विकेट और 6 से कम इकोनॉमिक रेट के कारण जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्रिस गेल और डेविड वार्नर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने T20 करियर रिकॉर्ड 159 मैचों में 4231 रन 5 शतकों के साथ प्रारूप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मतलब नेक्स्ट वर्ल्ड कप के बारे में दिया गया। तो भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड, आयरलैंड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा भारत और श्रीलंका में। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। 55 मैचों वाला यह टूर्नामेंट उसी फॉर्मेट में खेला जाएगा जैसा T20 विश्व कप 2024 में खेला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ICC की T20 अंतर्राष्ट्रीय ऑलराउंड रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय क्रिकेट कौन बने हैं। तो सही ऑप्शन आपको दिया गया है हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और रोहित शर्मा। तो आंसर हो जाएगा हार्दिक पांड्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन है चिराग पराग, नीतीश कुमार रेड्डी, उपयुक्त दोनों और हार्दिक पांड्या। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रियाग पराग और नीतीश कुमार रेड्डी, दोनों आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ और भी बने, जैसे स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी टेक्नो और हुंडई मोटर्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको रोककर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो बाद में आपके लिए उपयोगी होगा। आगे चलते हैं, हाल ही में किसने 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब जीता है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है R प्रज्ञानंद, मैक्सन कार्लसन, R वैशाली और विश्वनाथ आनंद। तो ऑप्शन हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ऑप्शन है उदित दीक्षित, रवि अग्रवाल, प्रदीप सिंह खरोला और नवीन जोशी। तो सही आंसर आपका ये होगा B, रवि अग्रवाल। नवीन चंद्र झा SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO बने हैं। कुछ और भी नियुक्ति आपको देख लेते हैं। मनोज जैन को BEL के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय मारीवाल को IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारतीय एक्सा ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेल्सन डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में संभाला। ये अलग अलग है जो अभी वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मसूद पेजेशिकियन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दिया, इराक, कतर, मिस्र और ईरान। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ईरान। अब ये क्या है कि सुधारवादी नेता मसूद पेजेशिकियन को ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने 6 जुलाई 2024 को सईद जलील के खिलाफ दूसरे दौरे के चुनाव जीता। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद यह चुनाव हुआ। ईरानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ईरान में जब मुस्लिम आंदोलन हुआ, क्रांति आई, मुस्लिम क्रांति 1980 के आसपास, उसके बाद ये पहले व्यक्ति है, उदारवादी व्यक्ति है मसूद पेजेशिकियन। ठीक है,
ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, ग्रीन पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट। देखिए ब्रिटेन में दो पार्टी ही लड़ सकता है, दो पार्टी ही लड़ सकते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका लेबर पार्टी। अब इसके अंतर्गत क्या है कि ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी भारी जीत की ओर बढ़ रही है। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। ठीक है, जिस समय ये सूचना मिली उस समय तक 650 में 326 सीटें जीत ली थी। कहने का मतलब कि 650 सीट में से लगभग रिजल्ट आने के बाद 400 प्लस सीट में जीती है, और ये मेजोरिटी काफ़ी हद तक अच्छी भी है। तो और नया प्रधानमंत्री आपको बना है कीर स्टारमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिक स्कोफ को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड, आयरलैंड, पोलैंड और वियतनाम। 4 ऑप्शन दिया है, तो सही आंसर आपका है नीदरलैंड। ठीक है, डच सीक्रेट सर्विस के पूर्व प्रमुख 67 वर्षीय सूफ को राजा विलेम अलेक्जेंडर ने शपथ दिलाई। वे मार्क रूटे का स्थान लेंगे जो नाटो के अगले महासचिव बनेंगे। नई सरकार का गठन दूर दराज के नेता गिट वाइल्डर्स की चुनावी जीत के बाद 7 महीने की बातचीत के बाद हुआ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन है तेहरान, अस्ताना, बीजिंग और नई दिल्ली। तो सही हो जाएगा बी, अस्ताना, कजाकिस्तान। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति टोकायेव की मेजबानी में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में बेलारूस के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये भी पूछेगा कि 10वां सदस्य कौन सा आपका? बेलारूस। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उनका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मोदी के रुख को दोहराया। पुतिन, शी जिनपिंग और एर्दोगन सहित प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन आपको दिया गया है दोहा, कतर, अस्ताना, नई दिल्ली और बिशकेक। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, दोहा, कतर। पहली बार तालिबान ने 30 जून और 1 जुलाई 2024 को दोहा में आयोजित अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया। जबीहुल्लाह मुजाहिद के नेतृत्व में तालिबान ने अपनी मांगें पूरी होने के बाद इसमें भाग लिया, जिसमें अफगान नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के जेपीसी ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका ऑप्शन आपका है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत और रूस। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भारत। भारत 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कूटनीतिक कार्यक्रम में 195 देशों के 2500 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सांस्कृतिक महत्व के मामलों पर चर्चा करना और उन पर निर्णय लेना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है पेरिस, नई दिल्ली, मॉस्को और भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में 6 जुलाई से शुरू होने वाले 4 दिन के अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला में 300 से अधिक घरेलू कंपनियां और अमेरिका, जर्मनी और अन्य देशों के 100 से अधिक विदेशी खरीदारों ने भाग लेने की उम्मीद है। ठीक है, टाटा एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार गौतम ने बयान किया कि यहां प्रगति मैदान में आयोजित किए जा रहे मेले के दौरान 250 से अधिक भारतीय ब्रांड अपने उत्पाद को प्रदर्शित करेंगे। अगला क्वेश्चन 44, हाल ही में बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? अब ये ऑप्शन आपका है मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मेघालय।
मेघालय के लांका डोंग हल्दी को जीआई टैग मिला। मेघालय की और कुछ बातें कर लेते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। मेघालय के मुख्यमंत्री सौर मिशन का भी शुरुआत किया है। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानून के रूप में फिर से शुरू हुआ है। मतलब ये लेटेस्ट न्यूज़ है मेघालय के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेंसेक्स क्या दर्शाता है? अब ये सेंसेक्स जो है अर्थव्यवस्था में स्टॉक एक्सचेंज उसमें क्या दर्शाता है? एनएसई पर सूचीबद्ध शीर्ष 50 कंपनियों का प्रदर्शन, बीएसई पर शीर्ष 30 कंपनियों का, बीएसई पर शीर्ष 100 कंपनियों का और एनएसई पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का। अब ये न्यूज़ में भी क्यों है इसके बारे में हम पहले जानते हैं कि बीएसई पर सूचीबद्ध शीर्ष 30 कंपनियों का प्रदर्शन है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अब देखिए, सेंसेक्स भारत का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक है। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। 4 जुलाई 2024 को भारत के बेंचमार्क सेंसेक्स ने पहली बार 80,000 अंक के ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली में जुलाई के पहले सप्ताह को किस वीक के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन है अभिभावक वीक, डॉक्टर्स वीक, स्वयं सहायता वीक और वैज्ञानिक वीक। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन DMA विभिन्न सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर 30 जुलाई से 7 जुलाई तक डॉक्टर्स वीक मनाएगा। सप्ताह भर चलने वाली यह उत्सव IMA पूर्वी दिल्ली शाखा के सहयोग से 30 जून को हेल्थ वॉक के साथ शुरू होगा। डॉक्टर वीक के समापन 7 जुलाई को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आरोग्यम 2024 के एक पूरे दिन के वैज्ञानिक कार्यक्रम प्रतिष्ठित डॉक्टरों के सम्मान के साथ होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में जो अगला 1 जुलाई का पहला सप्ताह है उसको डॉक्टर्स वीक के रूप में मनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 जुलाई। हर साल विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। खेल और पत्रकारिता के प्रति विशेष रुचि और गहरा जुनून रखने वाले कई लोग अक्सर खेल पत्रकारिता करते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने 1994 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान एक संगठन के रूप में AIPS के स्थापना दिवस को एक याद में 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस की स्थापना की थी। अगला, हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो ऑप्शन है स्वर प्रतापी आशा, स्वर स्वामिनी आशा, स्वर सम्राज्ञी आशा और आशा के रूपरेखा। तो सही ऑप्शन होगा स्वर स्वामिनी आशा। अगला क्वेश्चन, PM मोदी ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों को विमोचन किया? तो ऑप्शन दिया है हामिद अंसारी, ओम बिरला, जगदीप धनकर, M वेंकैया नायडू। तो सही ऑप्शन हो जाएगा M वेंकैया नायडू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन पर उनके जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों को विमोचन किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नायडू के ये 75 साल असाधारण रहे और इसमें शानदार पड़ाव शामिल है। बता दें कि M वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर का PDF चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी GK बाय सुमित सर, या आप ऐसा कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर आप इसको मैसेज कर सकते हैं तो आपको PDF मिल जाएगा। ये PDF आपको 2 मासिक का मिलता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको PDF मिल जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।